टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। देखिए जायसवाल में कमाल का पोटेंशियल है और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग 77 रन यार ऑस्ट्रेलिया को पड़ गए, अभी 6 ओवर नहीं हुए थे 77 यार, ये क्या लड़के हैं, 25 में 53 हो रहा है, कमाल है। ऑस्ट्रेलिया ने आज ट्रिक इस्तेमाल की थी कि उन्होंने पहला ओवर किससे कराया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अलग अलग बॉलर से करवाया, तो जिसमें छठा बॉलर फिर नेथन एलिस ने आके किया। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना गेम को परखना चाह रहे हैं, डिफरेंट गेम स्टाइल से गेम खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया आज। जो इंडियन बैट्समैन ने अपनी बैटिंग से इतना बड़ा हदफ दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की 7 नस्लें भी इसको चेज नहीं कर सकती थी। अच्छा। यार 234 का टारगेट छोटा नहीं होता। देखिए ये सारे वो लड़के खिलाए हैं जो कि जिनको पूरी दुनिया आईपीएल के बच्चे कहती थी यार इन्होंने कब जाके ग्रो होना है, इनको तो बड़ा टाइम लगेगा था मैच्योर होने में। इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके अलावा इनके पास बैट्समैन ही कोई नहीं है। इन्होंने बताया कि यार देखो हमारे बच्चे इतना स्कोर कर सकते हैं। टीम जो बैटिंग कर रही थी और क्या कमाल की बैटिंग किया भाई, मार मार के बकरी बना दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा, जो सामने आया उसने धुलाई की है, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो, सब ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, इधर आओ हम तुम्हें बताते हैं कि तुम वर्ल्ड कप जीत के ट्रॉफी के ऊपर पांव रख के हमारे लोगों को हर्ट करते हो, आ जाओ तुम्हें हम बताते हैं। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की 2-3 फ्रंट्स के ऊपर। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था, इसलिए कि वर्ल्ड कप कैंपेन इतनी ज्यादा टफ होती है, इतना ज्यादा आपको निचोड़ के रख देती है कि आपके पास इतनी जल्दी ऐसी सीरीज में कुछ ज्यादा लुक फॉरवर्ड टू भी नहीं करने को होता और ऑफर भी नहीं करने को होता। तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज के खिलाफ, नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो आईपीएल में खेलते हैं मगर अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ कभी कभार मिलती है। सो एक नया लीडर, नए यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का, यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं क्योंकि हेल्दी कंपटीशन है और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी बता सकते हैं कि जो हम कितने पानी में हैं। और ऑस्ट्रेलिया को बड़े रूट शॉट्स लगे इन 2 मैचेस में, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया एक तो हार नहीं मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मानते हैं कि डीएनए में ये फिट कर दिया जाता है जब ये अंडर 19 अंडर 17 एज क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं कि आपकी एक रिच लेगेसी है, हिस्ट्री है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बनेंगे तो आप अपने मुल्क के हीरोज की तरफ देखें, आप राइट लेफ्ट की कंट्रीज को छोड़ दें। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है। सो इसको खासी ठेस पहुंची है इन 2 डिफीट्स के बाद, क्योंकि देखें इस टीम में आपके पास स्मिथ है, आपके पास स्टॉइनिस है, आपके पास मैक्सवेल है, उनके होते हुए ये दूसरा मैच हार गए हैं। सो कहीं ना कहीं जालिम वेकअप कॉल मिली है और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है, चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। सो तारीफ बेइंतहा करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। देखिए जायसवाल में कमाल का पोटेंशियल है और अच्छी बात यह है कि बेखौफी से खेलते हैं, वो अपने टैलेंट को बैक करते हैं और जबरदस्त शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। इसी तरह से फिर गायकवाड बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो बड़ा अच्छा खेले। ईशान किशन की फॉर्म लगी हुई है, 30 बॉलों में 50 कर देते हैं और एक जो चीज नजर आ रही है वो बेखौफी नजर आ रही है इस यंग इंडियन ब्रिगेड में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस को पे एक रिलेंटलेस प्रेशर भी उन्होंने क्रिएट किया और ऑस्ट्रेलिया दबे दबे गिरे। ये कंडीशन, ये फैसिलिटीज होनी चाहिए कि तिरुवनंतपुरम में और केरला में ये मैच जो है वो हुआ, और क्या मैच हुआ और क्या पिच थी और क्या ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के तो चांस लिया और क्या यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड
यार इससे आप भी बोले क्योंकि आपने जयसवाल अच्छा बात सुन लोग समझते हैं एक मिनट जयसवाल का एक मिनट लोग ये समझते हैं जी कि मैं कोई राशिद की हाँ में ला रहा हूँ और नहीं यार डेढ़ साल पहले जाए आईपीएल में हम बात कर रहे थे जो नाम लिए थे ऋतुराज गायकवाड़ यशस्वी जायसवाल ईशान किशन दोज बॉयज दे परफॉर्म्ड वंडरफुली तो फिर इनके लौंडे हो गए ना क्योंकि इन्होंने आइडेंटिफाई बहुत जल्दी किया था अभी इन्होंने लड़का रिंकू सिंह जो आइडेंटिफाई किया है देख लीजिएगा वो जो 5 छक्के रिंकू ने मार दिए थे ना केके और गुजरात के मैच में यार वो एफर्टलेस भी और ना टेंशन नहीं लेता है प्रेशर नहीं लेता वो काम आज भी जो बैटिंग की है 9 बॉल पे 31-33 रन मैच तो उसी ने चेंज किया। खैर हम आते हैं जायसवाल पे ये डिफरेंट लेवल है बता रहा हूँ मैं आपको फिर बता रहा हूँ आ रहे बहुत सारे अच्छे ये बैड लक हुई है इंडिया की बैड लक है इसकी बैड लक वर्ल्ड कप नहीं खेला ओके बहुत 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 कमाल प्लेयर है टेस्ट मैच में देखें T20 में देखें वनडे में देखें कहाँ रन नहीं कर रहा लेकिन 212 की स्ट्राइक रेट में कौन खेलता है आजकल यार सर मैं कहता हूँ वेड़े में नहीं होते 212 के स्ट्राइक रेट 36 48 रन तो उसके सिर्फ छक्के चौकों से ले लिया उसने तो जबरदस्त और स्ट्राइक रेट अगर हम देखते हैं इसकी पावर प्ले में वो भी कमाल है यार वो भी इसने 175 की सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही है जितने भी मैचेस खेले में तो ये वर्ल्ड कप में तो ये सिलेक्ट हो गया हमारी तरफ से स्कॉट बैंक की तरफ से पहले इंडियन बैट्समैन ने अपनी बैटिंग से इतना बड़ा हदफ दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की 7 नस्लें भी इसको चेज नहीं कर सकती थी। अच्छा। यार 234 का टारगेट छोटा नहीं होता। देखिए ये सारे वो लड़के खिलाए हैं जो कि जिनको पूरी दुनिया आईपीएल के बच्चे कहती थी यार इन्होंने कब जाके ग्रो होना है इनको तो बड़ा टाइम लगेगा था मैच्योर होने में। इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा इनके अलावा इनके पास बैट्समैन ही कोई नहीं है। इन्होंने बताया कि यार देखो हमारे बच्चे इतना स्कोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक टीम के लिए एक वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद इतने स्ट्रेसफुल मोमेंट्स के बाद इतना बड़ा कमबैक करना वो भी बी टीम का जिसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े नाम नहीं है बॉलिंग के अंदर मोहम्मद शामी नहीं है तो ऐसी टीम को तो भाई हेड्स ऑफ है जिन लोगों ने इतनी आला परफॉर्मेंस की है वो भी इस बार दूसरे मैच के अंदर ग्लेन मैक्सवेल जैसे और स्मिथ जैसे भी प्लेयर खेल रहे थे। और रिंकू सिंह यार पता नहीं कैसा फिनिशर है वो उसको सिंगल करना बताया नहीं उनके कोचेज ने। वो आया पहली गेंद पे छिका उसके बाद जिस ओवर में उसने 3 चौके मारे हैं उस ओवर में छिका उसके बाद अगले ओवर में फिर छिका मेरे ख्याल से 9 गेंदों पे उस बंदे ने 31 स्कोर किया मतलब कि इंडिया को शाहिद अफरीदी मिल गया जैसे हमारे पास शाहिद खान अफरीदी थे एक टाइम पे इंडिया को और रिंकू सिंह की शक्ल में जो है शाहिद खान अफरीदी मिल गया जिसका कैप्टन सूर्य कुमार यादव हो वो टीम तो सक्सेसफुल होगी नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही वर्ल्ड कप के अंदर लेकिन इतना देखें कि सूर्य कुमार यादव खेला हुआ अंडर कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली तो इन दोनों प्लेयर्स के अंदर जो मर्जी खेलेगा वो एक हमेशा सक्सेसफुल प्लेयर ही बनेगा जो स्काई ने करके दिखाया है। आज हमें नजर ही आया है कि इंडिया को इस टाइम किसी सीनियर प्लेयर की जरूरत ही नहीं है। अभी सीनियर कितने तपे हुए हैं जूनियर तो उससे ज्यादा तपे हुए हैं। यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया मेरे आज देखिए मैक्सवेल खेल रहा था जैम्पा खेल रहा था जोश इंग्लिश था उसके अलावा स्टोइनिस खेल रहा था स्टीव स्मिथ ओपन आ रहा था उसके बावजूद उन्होंने 235 मार के मैं यही बात तो कह रही हूँ अरसलान कि आज T20 मैच था जो इंडिया ने 235 का उन लोगों को टारगेट दे दिया हालांकि वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जिसके सामने जो आया ना भाई मार के उसको दुम्बा बना के रख दिया है। कमाल की बैटिंग पहले आप देखें जायसवाल का लाठीचार्ज चला 25 बॉलों पे 53 स्कोर 9 चौके 2 छक्के 212 का स्ट्राइक रेट एक ही ओवर में एबर्ट को जो है 24 स्कोर लगा दिए। ओए होए मार के उसकी यकीन माने जो हालत जो पतली कर दी थी पसीने निकलवा दिए थे एबर्ट के। उसके बाद आप देखें जायसवाल के बाद ईशान किशन 32 बॉलों पे 52 स्कोर 4 छक्के 3 चौके ईशान किशन ने लगा दिए और ईशान किशन 162 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ 134 का स्ट्राइक रेट 43 बॉलों पे 58 स्कोर 3 चौके 2 छक्के। जायसवाल और रिंकू सिंह ने इतनी तेज बैटिंग की ना कि अब जो है वो ऋतुराज की जो बैटिंग है वो स्लो लगने लगी है। हालांकि उसने इतना स्लो खेला नहीं है बड़ा कमाल का खेला है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव जैसे वो बैटिंग करते हैं वैसे ही कर रहे थे 2 छक्के लगाए उन्होंने और उसके बाद सूर्या जो अब आउट हो गए और फिर बारी आती है भाई साहब मेरे रिंकू की। रिंकू सिंह भाई साहब ये बंदा क्या खाता है यार मुझे को बता दे। इस बंदे की ट्रेनिंग जो है कहां पर हुई है यार कोई चीतों के दरमियान में इसकी ट्रेनिंग हुई है कहां पर हुई है भाई इसके पास इतना दिल गुर्दा कहां से आता है। पिछले मैच में लास्ट बॉल पे छक्का लगा के मैच फिनिश किया और आज आप देखें 9 बॉलें 31 स्कोर 4 चौके 2 छक्के और स्ट्राइक रेट 160 180 260 280 300 और नहीं 344 का स्ट्राइक रेट